बदले की मांग के बीच पहलगाम हमले को लेकर मोदी सरकार की बैठकों का दौर लगातार जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय में आज एक अहम बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सीडीएस अनिल चौहान और एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए। दावा है कि इस बैठक में भारत के पलटवार पर चर्चा हुई। देखिए ये रिपोर्ट। देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। हिंदुस्तान के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए सबसे बड़ा दिलासा है। हिंदुस्तान में फिलहाल एक ही मांग उठ रही है और वो है बदले की मांग। पहलगाम के हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग की। करीब 3 घंटे मैराथन बैठक के बाद रक्षा मंत्री ने देशवासियों को आश्वस्त किया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि भारत इस घटना को अंजाम देने वाले से लेकर पर्दे के पीछे बैठे इसके साजिशकर्ता की भी तह तक जाएगा। भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम के इंतकाम और आतंकियों के काम तमाम करने के लिए रणनीतियों को अंजाम देने के लिए दिल्ली में बैठक की। बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिकार की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। आतंकियों के खात्मे से लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात के हर पहलू पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्री ने पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा इंतजाम कड़े करने के निर्देश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय में अहम बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सीडीएस अनिल चौहान और एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना चीफ एयर मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी भी मौजूद रहे। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के पलटवार पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसारन इलाके में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी गई और इस आतंकी वारदात को पर्यटकों पर 25 साल का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। पहलगाम में हुए हमले को भारत की अस्मिता पर हमला माना जा रहा है। इस हमले ने सियासी बेड़ियों को तोड़कर पूरे भारत को रोष से भर दिया है। विपक्ष का पूरा कुनबा भी इस वक्त अपनी सरकार और अपनी सेनाओं के साथ खड़े होने की ताल ठोक रहा है। ये पुलवामा के बाद दूसरी ऐसी घटना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या निशाने पे? भारतवर्ष निशाने पे। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई सरकार नहीं, भारत की अस्मिता पहचान पे ये हमला है। इसकी भरपाई तो होगी। पूरा देश अपनी सरकार, अपनी सेनाओं के साथ है। आज कोई सवाल नहीं पूछूंगा, दिल नहीं कर रहा, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कल जो अटैक हुआ है पहलगाम में, वो हम सबके दिमाग में एक इस किस्म का सोच बना गया है कि अब आतंकवादियों को पूरी तरह समाप्त करने का वक्त आ गया। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। पूरा भारत एक है, एक एक नागरिक देश का एक है। 1.4 बिलियन पीपल जो है पूरी तरह से देश के एकजुट होकर आतंकवाद का सफाया करेंगे। ये विश्वास करते हैं कि भारत सरकार, हमारे वीर सेना के जवान हर ऐसा संभव प्रयास करेंगे कि न केवल जवाब दें, लेकिन भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो सके और देश के नागरिक सदैव सुरक्षित रहें।
देश के किसी भी भाग में इस प्रकार की घटना की घोर निंदा हम सब करते हैं। सरकार इस घटना को गंभीरता से ले रही है। इसका अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि इस घटना के फौरन बाद गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए थे। पीएम मोदी सऊदी अरब की यात्रा बीच में ही छोड़कर भारत वापस आ गए थे। रक्षा मंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं। ऐसे में ये कयास लगाना मुश्किल नहीं है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाने की ओर बढ़ रहा है।